स्टूडेंट्स हम बात करेंगे रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइंस, यानी अल्काइन की रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या है, यानी अल्कीन के मुकाबले में अल्काइन लेस स्टेबल है या मोर स्टेबल है, इस पे बात करेंगे। ये हमारे पास अल्काइन का पहला मेंबर है और एसिटाइलिन, और जिसको हम इथाइन भी कहते हैं, और ये अल्कीन का पहला मेंबर है और जिसका नाम है इथीन, या हम इसको इथाइलिन भी कहते हैं। अब आप देखें, अल्काइन में कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है और अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। अब इनकी रिलेटिव स्टेबिलिटी को समझने के लिए हमने एक क्वेश्चन बनाया कि वाई अल्काइंस आर मोर स्टेबल देन अल्कीन, यानी अल्काइन अल्कीन के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल क्यों है। देखिए, हालांकि इनको कम स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे लिखा है ज्यादा स्टेबल, यानी अल्काइन अल्कीन के मुकाबले में क्या है, ज्यादा स्टेबल है। क्यों है? तो इसका रीजन ये होता है कि अल्काइन के अंदर क्या होता है, हमारे पास देखें यहाँ पर ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारे पास पाई बॉन्ड है और ये हमारे पास एक और पाई बॉन्ड है। जबकि अल्कीन में देखें सिग्मा बॉन्ड और इसके बाद देखें पाई बॉन्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अल्काइन में 2 पाई बॉन्ड है और 1 सिग्मा बॉन्ड है, और जबकि अल्कीन में 1 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है। तो अब एक और पाई बॉन्ड ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, यानी अल्काइन के अंदर स्टेबिलिटी पैदा हो जाती है। तो इसी तरह से हम रीजन ये लिख सकते हैं कि अल्काइन में एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है एज कंपेयर टू अल्कीन के मुकाबले में, जिसकी वजह से उस एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी दरकार होती है, और इसको तोड़ने के लिए तो लिहाजा अल्काइंस आर लेस रिएक्टिव, यानी मोर स्टेबल देन क्या है हमारे पास अल्कीन है। जैसे मैंने लिखा, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ क्या है, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड एंड मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड। यानी अल्काइन के अंदर डबल पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड है, जबकि अल्कीन के अंदर 1 है। तो जिसकी वजह से डबल पाई बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी दरकार होती है, और तभी हमारे पास अल्काइन अल्कीन के मुकाबले में ज्यादा स्टेबल होते हैं और लेस रिएक्टिव होते हैं। अच्छा, एनर्जी इस तरह से देखें, हमारे पास 1 हेक्साइन है और 1 हेक्साइन को तोड़ने के लिए 290 किलो जूल पर मोल एनर्जी चाहिए होता है, और जबकि हमारे पास 1 हेक्सीन को तोड़ने के लिए हमारे पास एनर्जी यहाँ पर 126 किलो जूल पर एनर्जी दरकार होती है। इसके बाद हम अल्काइन के स्ट्रक्चर पे बात करेंगे। देखिए, अल्काइन के अंदर जो है ना, हमने अभी बात की थी कि इसके अंदर 1 सिग्मा बॉन्ड है जो कि हेड टू हेड ओवरलैप करती है, और इनके अंदर क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। sp हाइब्रिडाइजेशन इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ जो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड यहाँ पर 2 होते हैं, तभी हाइब्रिडाइजेशन sp होती है। तो इसी तरह से ये जो फर्स्ट बॉन्ड है जहां हेड टू हेड ओवरलैप होती है, ये सिग्मा बॉन्ड है। इसके बाद px और py और py के दरमियान पाई बॉन्ड है। फिर हमारे पास pz और pz के दरमियान पाई बॉन्ड होती है। तो इसी तरह से हमने देखा कि अल्काइन में जो पहली मेंबर जो बॉन्ड है, और जो कि सिग्मा बॉन्ड है, और दूसरी बॉन्ड जो है पाई बॉन्ड है, और तीसरी बॉन्ड भी क्या है, पाई बॉन्ड है। तो इसी तरह से, और इसके बाद जो अल्काइंस होते हैं इनके अंदर यहाँ पर देखें हाइड्रोजन, ये जो एसिटाइलिन दिखाया गया है, और ये हाइड्रोजन इसके साथ अल्काइन के साथ अटैच है, सिग्मा बॉन्ड बनाया है, और दूसरा हाइड्रोजन भी यहाँ से यानी sp हाइब्रिडाइज वाला ऑर्बिटल के साथ अटैच होकर क्या बनाया है, सिग्मा बॉन्ड बनाया है। अच्छा, इसके बाद देखिए, ये जो अल्काइंस है ना, ये ज्यादा स्टेबल होने का एक रीजन ये भी है कि ये जो सिग्मा बॉन्ड है, अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी के मुताबिक, ये दोनों जो है पाई बॉन्ड जो है, ये सिग्मा बॉन्ड के साथ क्या होते हैं, ओवरलैप करते हैं। ओवरलैप करने के बाद ये सिंगल बॉन्ड जैसे एक्ट करते हैं, और इस सिंगल बॉन्ड जैसे एक्ट करते हैं तो इसको हम सिलेंड्रिकल, यानी हम इसको सिमेट्री कहते हैं। एक बिल्कुल सिलेंडर टाइप का बन जाता है, यानी ये जो यहाँ पर देखिए ये पाई बॉन्ड है, ये हमारे पास पाई बॉन्ड है, देखिए ये इसके साथ बिल्कुल मर्ज हो जाते हैं, ओवरलैप करते हैं, और इस तरह का एक सिलेंडर बनाते हैं, और जिसकी वजह से यहाँ देखिए हाइड्रोजन फ्री हो जाता है बाहर की तरफ।
ये हाइड्रोजन है, और इसी वजह से देखिए यहाँ पर लेट सपोज ये सिग्मा बॉन्ड है, ये हमारे पास देखें ये हमारे पास पाई बॉन्ड है। तो इसी तरह से एक सिलेंडर बनाते हैं तभी ये ज़्यादा स्टेबल होती है और ये लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसी तरह से हम ये कह सकते हैं कि अल्काइन में sp हाइब्रिडाइजेशन होती है, कार्बन होता है। इसके बाद एंगल यहाँ पर 180 डिग्री का एंगल होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर होता है। ये हुआ इसके स्ट्रक्चर के बारे में। इसके बाद है फिजिकल प्रॉपर्टीज। देखिए जनरली जो अल्काइंस होते हैं नॉन पोलर होते हैं और नॉन पोलर होने की वजह से वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं और नॉन पोलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी देखें, जो अल्काइंस होते हैं कलरलेस होते हैं, बेरंग, ऑर्डरलेस, बेबू होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट देखें एसिटाइलिन। एसिटाइलिन का मतलब इथाइन, विच हैज गार्लिक लाइक ऑर्डर, यानी इसका जो ऑर्डर होता है यानी लहसुन की तरह इसका खुशबू होता है। इसके बाद जो अल्काइंस यानी कार्बन नंबर 1 से, यहाँ पर मैं लिखूंगा 1 तो नहीं होता है, कार्बन नंबर 2 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक जो होते हैं ये गैसेस होते हैं, और कार्बन नंबर 5 से लेकर कार्बन नंबर 12 तक ये लिक्विड्स होते हैं, और कार्बन नंबर 13 से ऑनवर्ड हम यहाँ पर लिखेंगे ऑनवर्ड क्या होते हैं, ये सॉलिड होते हैं, लेकिन याद रखना रूम टेम्परेचर में। इसके बाद अल्काइन के जो मेंबर्स होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट, इनकी बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी ग्रेजुअली इंक्रीज होती है विथ इंक्रीज इन द मॉलिक्यूलर मास, यानी इनका जितना मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा तो इतना इनकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगी, डेंसिटी ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी डिपेंड करती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पर, और नॉन पोलर जितना ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा इनका तो लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस ज्यादा होंगे, और जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी क्या होगा, बढ़ जाएगा।